अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रोहेल अंसर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर ले। बेटा आपको मेरे चैनल में फर्स्ट ईयर न्यू मैथमेटिक्स की तमाम एक्सरसाइज की वीडियो बेटा मिल जाएंगी। मैंने बड़े इजी वे से उसे समझाने की कोशिश की है, आप वहाँ से समझ सकते हैं। और इसी तरह मेरे चैनल में बेटा आपको 9th क्लास न्यू मैथमेटिक्स की तमाम वीडियो मिल जाएंगी, आप वहाँ से बेटा समझ सकते हैं और अपने छोटे भाइयों को समझा सकते हैं। जी बेटा अब हमारा ना कंसेप्चुअल के तौर पे मैथमेटिक्स के जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, हम उनकी वीडियो का सिलसिला चल रहा है बेटा। उसमें अब मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ क्या होती हैं। हम इन चीज़ को देख लेते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास जो था बड़ा बेटा वो ये था कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर बेटा प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें हाइपोटेन्यूस है, इसे हम सी बोल देते हैं, बेस को ए बोल देते हैं बिकॉज यहाँ ए यहाँ सी और यहाँ बी, और इसे हम बी बोल देते हैं। इस हिसाब से जो फार्मूला बनेगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हेल्प लेके हम इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बनाएंगे। सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लेते हैं और हम इसे डिवाइड करा देते हैं सी से, मतलब सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से कैंसिल 1 आ जाएगा, ये a ओवर सी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये b ओवर सी का होल स्क्वायर। a मैंने आपको बताया है बेस है और c हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो अब आप मुझे ये बताएं कि बेटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, मेरी प्रीवियस वीडियो बेटा आप देख के वहाँ से समझ सकते हैं कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूस ये कैसे आते हैं बेटा, मैंने उसमें बड़ी डिटेल में समझाया है। तो बेटा ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूस से हमारे पास बनता है कॉस, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह b हमारे पास क्या चीज़ है, परपेंडिकुलर बेटा, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, तो यहाँ से बन जाएगा बेटा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जाएगी कि 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह हम बेटा सेकंड में अब सी स्क्वायर इज इक्वल टू, दोबारा हम पाइथागोरस फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब हम इसे डिवाइड कर देते हैं ए स्क्वायर से, ए स्क्वायर से इधर भी डिवाइड, इधर भी डिवाइड और इधर भी डिवाइड। तो ये ए स्क्वायर से कैंसिल 1 आ जाएगा, ये b ओवर ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये c ओवर ए का होल स्क्वायर। अब a हमारे पास है बेस, मतलब ये चीज़ है हमारे पास बेस, ये चीज़ है हमारे पास हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस ओवर बेस से हमें पता है बेटा सीकंट थीटा बनता है, तो ये बन जाएगा सीकंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और ये हमारे पास परपेंडिकुलर और ये हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस से कौन सी चीज़ बनती है, टेन स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आ रहा है, ये चीज़ स्क्वायर है। यहाँ याद रखेंगे कि हमारे पास अगर साइन थीटा का होल स्क्वायर हो ना, तो इसका मतलब होता है कि ये रेशो का स्क्वायर तो है, बट ये जो एंगल है इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है। ये जो होल स्क्वायर होता है ना, ये सिर्फ रेशो का होता है, एंगल का स्क्वायर नहीं होता। तो इसलिए ये हमारे पास सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जाएगी। फिर दोबारा अगेन हमारे पास टोटल 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं। आपको भी पता है बेटा, पहले सी से फिर ए से, अब हम बी से डिवाइड करा देते हैं। बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर से कैंसिल 1 आ जाएगा, ए ओवर बी का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ सी ओवर बी का होल स्क्वायर। सी है हमारे पास हाइपोटेन्यूस, बी हमारे पास परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर से बनता है कोसेकंट स्क्वायर थीटा, और इसी तरह ये बेस ओवर परपेंडिकुलर से बनता है हमारे पास कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये हमारे पास थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ जाएगी। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की मदद से हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे भला, हम एक सवाल करते हैं कि हमारे पास सवाल है जी सीकंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू हमारे पास आ जाएगा बेटा रिमेनिंग कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें पता है कि सीकंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे ये सीकंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मैं प्लस 1 को इधर शिफ्ट कर दूँ तो ये बन जाएगा हमारे पास सीकंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। मैं इसकी जगह पे फार्मूला पुट कर देता हूँ भाई, टेन स्क्वायर थीटा और ये कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें पता है टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इसलिए हम बेटा इधर से हमारे पास जवाब क्या, जब दो रेसिप्रोकल्स को आपस मतलब 2 × 1/2 को
मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो ये इस हिसाब से हमारे पास जवाब 1 आ गया। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को इस तरह डिफरेंट तरीकों में सॉल्व करके हम उनकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आता है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो बेसिक वैल्यूज़ हमारे पास हैं वो बेटा हमारे पास सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 45 डिग्री की वैल्यू कि हमने 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 45 के लिए हमारे पास बेटा हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें हर एंगल कितने कितने डिग्री का बेटा बनेगा, 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अब ये इक्वल है तो ये तमाम साइडें आपस में क्या बनेंगे, हमारे पास इक्वल बनेंगी। ये भी 1 आ जाएगा, ये भी हमारे पास 1 आ जाएगा। हम यहाँ बीच में बेस में से एक लाइन लगा दें तो हमारे पास है मतलब कि 1 1 1 ये सारे हमारे पास इक्वल हो गए। हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, सॉरी बेटा, हम क्या करते हैं एक राइट एंगल, ये सारा राइट एंगल ट्राइंगल से बनता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। अब ये एसोसेलस है इसलिए ये 45 डिग्री, ये 40 हमें 45 चाहिए तो एक 45 रखेंगे, दूसरा भी 45। ये दोनों साइडें बराबर हैं तो इसलिए ये वाली वैल्यू भी आपस में बराबर। ये 1 कहाँ से है, ये बेसिक तौर पे हमने एक यूनिट सर्कल बनाया। यूनिट सर्कल क्या होता है, 1 यूनिट सर्कल बना के यहाँ पे हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई है। तो ये यहाँ से हमारे पास 1, अगर ये 1 है तो फिर ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं तो पाइथागोरस फार्मूला अप्लाई करते हुए हम इसका हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रूट हमारे पास हाइपोटेनियस आ गया। अब हम सारी रेशो निकालते हैं, मतलब अगर साइन 45 चाहिए वो होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनियस रूट 2 हो जाएगा। कॉस 45 चाहिए तो हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस मतलब 1 ओवर रूट 2। टेन 45 चाहिए तो परपेंडिकुलर ओवर बेस 1 ओवर 1। तो इस तरह हम बेटा टेन 45 की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हम बात करते हैं कि हम एक और ट्राइंगल बनाते हैं जो आपस में इक्वल तो नहीं है, एक एंगल 30 डिग्री का है, एक एंगल 60 डिग्री का है। तो अब हमारे पास बेटा यहाँ पे एक बार याद रखेंगे कि 30 के साथ, तो ये बेस हम ले लेते हैं 1। अब 30 के सामने 1 होना, जब भी कभी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो और 30 डिग्री के सामने वाली वैल्यू 1 हो तो हाइपोटेनियस इस वैल्यू का डबल होता है बेटा, ठीक है। हाइपोटेनियस इज डबल ऑफ बेस व्हेन थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री, 30 डिग्री। 30 डिग्री का ऑपोजिट साइड अगर 1 हो तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल का एक बेसिक कंसेप्ट है। तो इस हिसाब से ये हमारे पास 1 हो गया, ये 2 हो गया। हम फार्मूला लगाते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 2 - 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर एंड पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। और ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हमारे पास हाइपोटेनियस 2 है, 4 ये 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ये हमारे पास वैल्यू कंप्लीट। अगर तो हम बात करते हैं कि थीटा है 30 डिग्री, फिर हमारे पास जो थीटा 30 हो तो 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा और बेस हमारे पास √3 हो जाएगी और हाइपोटेनियस हमारे पास 2। और अगर थीटा हमारे पास 60 डिग्री है तब परपेंडिकुलर हमारे पास बेटा √3 हो जाएगा। तो कि ये 60 के सामने वाला और बेस हमारे पास 1, हाइपोटेनियस इसमें फिक्स रहेगा। तो अब ये सारी वैल्यू तो होता है ना सारा डिटेल में निकालना, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि हम ये वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। ये टेबल आप इस तरह बना लेंगे, आपके लिए आसानी होगी। आप सबसे पहले क्या करें, 0 1 2 3 4 तक लिखेंगे, 0 से लेके 4 तक लिखेंगे। फिर आप इन सारों को 4 से डिवाइड भी कर देंगे, सबको 4 से आप डिवाइड कर दें। 4 से डिवाइड कराने के बाद आप इन सारी वैल्यू का ले लें स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। तो पहले का जवाब तो आ जाएगा आपके पास 0, दूसरे का जवाब आ जाएगा 1/2, तीसरे का जवाब इसे आप कट करेंगे ना तो ये 1/2 तो 1/√2 आ जाएगा। ये हमारे पास होगा √3/2 हमारे पास और ये आ जाएगा 1। तो ये आपके पास याद रखेंगे, पहला 0 डिग्री, ये आपके पास 30 डिग्री, ये आपके पास 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ये जो पहली वैल्यू आएंगी ये होगी हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू। अब कॉस थीटा के लिए क्या करना है आपने, कॉस थीटा के लिए आपने इसे रेसिप्रोकल लिख देना है। पहले 1 आ जाएगा, फिर आपका √3/2 आ जाएगा, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0 और लास्ट में आपने लिखना है टेन थीटा। आप इन दोनों को डिवाइड कर दें, 0 डिवाइडेड बाय 1 0, तो 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 कस के 1/√3 आ जाएगा। ये सारा कट के 1, यहाँ 2 कट के 3 और ये 1/0 होता है आपका अनडिफाइंड। तो अब आप यहाँ पे बात सकते हैं कि अगर आपको टेन चाहिए 90 तो वो अनडिफाइंड, आपको टेन चाहिए 45 तो वो हो जाएगा 1। तो
इस तरह आप ये सारा ट्रिग्नोमेट्री का एक टेबल बना लें और उस टेबल की मदद से आप क्या कर देंगे, अपनी वैल्यू को आप पहले पेपर सोल्व करने से पहले ना ये एक टेबल बना लें जिससे आपको वैल्यू निकालने में कोई मुश्किल नहीं होगी, तो आप इजीली वो तमाम वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो अब ये हमारे पास बेटा आज का टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एंड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़। आपको तरीके से भी मैंने बता दिया कैसे निकालनी, और बाय टेबल भी हमने देख लिया कि इन वैल्यू को कैसे फाइंड करना। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, इनसे हम कुछ और फार्मूले बना सकते हैं। मतलब मैं आपको यहाँ फार्मूले बना देता हूँ एक ही दफ़ा। पहली रेशो थी 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। और सेकंड आ जाएगा हमारे पास कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। 3 ये फार्मूले बन गए। दूसरी रेशो थी बेटा सीकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आ जाएगा सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। या फिर आपके पास आ जाएगा बेटा कि सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये 3 ये और बन गए। इसी तरह हमारे पास एक और साथ कोसिकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसिकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। या फिर कोसिकंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये टोटल हमारे पास इस तरह 9 फार्मूले बन जाएंगे, 3 3 6 और 3 9। तो आप इन बेसिक फार्मूलों को अच्छी तरह देख लेंगे तो ये आपकी ओवरऑल ट्रिग्नोमेट्रिक, यही आप चाहे बड़ी क्लासों में पढ़ लें चाहे छोटी क्लासों में पढ़ लें, ट्रिग्नोमेट्रिक यही है जो आपको यहाँ पे ये फार्मूले मैंने बेसिक लिखे हैं। एक आप मेरे प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक्स के बारे में बताया हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कैसे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ यही हमारी टोटली ट्रिग्नोमेट्रिक है। इसके अलावा हमारे पास और कोई चीज़ ट्रिग्नोमेट्रिक में नहीं होती। तो आई होप आज का लेक्चर आपको बेटा बहुत नॉलेजफुल रहा होगा, आपके लिए आपको बात समझ आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आया करे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और बेटा मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।